वेलकम टू माय चैनल उन्नति विंग्स ऑफ सक्सेस इन एसएससी आरआरबी एंड लाइक एग्जाम्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर अपना जहाँ से छोड़ा था, हमने ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे। ट्रायंगल का ये लास्ट ही लेक्चर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सर्कल्स पे बढ़ेंगे और भी दूसरे फिगर्स हैं और ज्योमेट्रिकल फिगर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो ट्रायंगल्स में जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पे था इन सर्कल के बारे में हम बात कर रहे थे, सर्कम सर्कल के बारे में बात कर रहे थे। हमने ऑर्थो सेंटर के बारे में थोड़ा सा टॉपिक छेड़ा था। तो आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और ट्रायंगल्स के पहले हम चलते हैं इन सर्कल पे। व्हाट इज इन सर्कल? इन सर्कल, इन सर्कल जैसा कि नाम में ही क्लियर हो रहा है, इन सर्कल मींस समथिंग दैट इज इनसाइड द ट्रायंगल। तो जैसे ये ट्रायंगल है, अगर एक सर्कल ऐसा है, मानिए ट्रायंगल एबीसी है, उसके बीच में एक सर्कल विद सेंटर O है, इट इज क्लियर दैट ये सर्कल है जो दैट इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय दिस ट्रायंगल। मतलब जो ट्रायंगल है उसके पूरी तरीके से अंदर है एंड इट इज टचिंग ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो दिस सर्कल इज क्वालिफाइज फॉर टू बी कॉल्ड एज इन सर्कल। ठीक है, इस सर्कल को हम बोलेंगे इन सर्कल और इसका जो सेंटर हो जाएगा इसी प्रकार ये हो जाएगा इन सेंटर। अब जैसा कि हमने सारी थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज हमारे पास है ही, उससे हम अगर ये देखें कि अगर हम कोई भी एक रेडियस ऐसे ड्रॉ करें कि ये जो टचिंग पॉइंट्स है और इसको मीट कर दें, ये तो ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द इन सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होंगे? परपेंडिकुलर्स होंगे। यानी कि एक प्रॉपर्टी हमें आ जाती है इससे कि जो इन सेंटर है वो कैसे बनता है? परपेंडिकुलर्स जो होते हैं वो जहाँ मीट करते हैं ऑफ अ ट्रायंगल, जहाँ परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं एक ट्रायंगल के, वहां पे हो जाता है उसका इन सेंटर। अच्छा, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, इन सेंटर हमेशा इट लाइज इनसाइड अ ट्रायंगल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अभी आपको नहीं लग रहा होगा, आप सोचेंगे इन सेंटर है एज द नेम सजेस्ट, तो ये हमेशा सेंटर के अंदर ही, ट्रायंगल के अंदर ही होगा। लेकिन ये भी आप आगे देखेंगे कि देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स दैट कैन लाई आउटसाइड द ट्रायंगल एज वेल। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो है वो है हमारा सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल या कह लो या हाँ, सर्कम सर्कल ही कहते हैं इसको। सर्कम सर्कल मतलब एक ट्रायंगल ऐसे एंड वी ड्रॉ अ सर्कल सच दैट जो ये वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल है दैट लाई ऑन द सर्कल। फॉर दिस A B C, we see if this is a circum circle, then we see all the A B and C lie on the periphery of that circle. Then such a circle is called a circum circle. मतलब this circle it is circumscribing a triangle, मतलब ट्रायंगल को पूरी तरीके से घेर रहा है। अब हमने यहाँ बात करी थी, देखो इन सर्कल इज इन ऑलवेज इनसाइड अ ट्रायंगल। चाहे कोई भी आप साइड मूव कर लें, कोई भी ए को पकड़ के आप पूरा मूव कर लें, 3 डायमेंशनल फिगर बना लें, तो भी इन सर्कल विल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। लेकिन द सेम इज नॉट सिमिलर विद सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर जो होता है, सर्कम सेंटर यानी ये जो वो है, दैट में आल्सो लाई आउटसाइड द ट्रायंगल। अच्छा, उसके बारे में हम देखो 3 फिगर बनाता हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक तो ये है ही, फिर सेकंड फिगर एक देखिए आप, अब ये देखिए, ये 3 फिगर्स हैं। इसमें O is lying inside the triangle, here O is lying outside the triangle, and here O lies on the middle of that AB line. तीनों में देखिए फर्क क्या है। हम ट्रायंगल क्या नेचर ऑफ द ट्रायंगल इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? इफ O lies inside this triangle ABC, then ABC is
एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ? एक्यूट मींस ऑल द एंगल्स ए बी एंड सी ये हैं 90 डिग्री से लेस। ठीक है, अगर सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर है, तो तीनों ही एंगल ए बी और सी 90 डिग्री से कम होंगे। सेकेंड केस देखिए, O इज लाइंग, द सर्कम सेंटर इज लाइंग आउटसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर है। यहाँ देखा हमने इन सर्कल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, बट इन दिस केस सर्कम सेंटर कैन बी आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल एज वेल। तो ये केस कब होगा? जब इनमें से A या B या C इनमें से कोई भी एक एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर ये होगा ना, ऑब्ट्यूज एंगल, तो उस केस में जो सर्कम सेंटर है दैट विल लाई आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, बट थर्ड केस देखिए, सेंटर जो है ना उसी एक वर्टेक्स के ही बीच में आ गया, एक वर्टिस के ही बीच में आ गया। ये केस कौन सा है? जबकि इसका एक जो ट्राइंगल का जो ये साइड है ये उसके बीच में तब आएगा जब ये राइट एंगल ट्राइंगल, यानी राइट एंगल का मतलब क्या हुआ कि ये जो AB है, ये जैसे ABC ट्राइंगल है, तो AB विल बी द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो हमने देखा इन सर्कल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, बट इन द केस ऑफ सर्कम सर्कल it may lie on the triangle, outside the triangle and inside the triangle. All the three variations are possible with the circumcircle. अच्छा, ये तो हो गई इसकी कि अंदर और बाहर जो इसका नेचर हो सकता है कि जैसे कभी अंदर भी हो सकता है ट्राइंगल के, एंड समटाइम्स इट मे लाई आउटसाइड द ट्राइंगल एज वेल। बट ये बनता कैसे है? सर्कमसर्कल कैसे बनता है, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, तो इन सर्कम सर्कल कैसे बनेगा? तो उसको जब ड्रॉ करते हैं ना उसी समय हमें पता लग जाता है कि कैसे बनेगा। देखिए, अब आप देखिए, जैसे ये O है, ये हम एक जनरल एक उसके वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कि सर्कम सेंटर इज लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसमें कोई भी साइड से अगर इसका डिस्टेंस लेंगे आप, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। तो जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट होंगे, ठीक है, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स जहां पर मीट होंगे दैट विल बी द सर्कम सेंटर। यहाँ पे क्या हुआ? वहां पे तो आपने देखा था परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं ट्राइंगल के, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ मीट करते हैं वो हो जाता है आपका सर्कम सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड। अब इसमें इसी में तीसरी चीज आती है एक सेंट्रोइड की। हम सारी बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि क्या है कि अब आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा पेस रखेंगे ताकि सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे टाइमली कंप्लीट हो जाएं। आगे भी आप देख रहे हैं कि एसएससी नए नए सर्कुलर ला रहे हैं, और अब कोरोना का क्योंकि धीरे धीरे इफेक्ट भी कम हो रहा है, तो वी आर होपिंग दैट नॉर्मल एग्जाम सीजन विल रिस्टोर सून। सो नाउ नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट मीडियन एंड व्हाट इज सेंट्रोइड। ये सब टर्म्स आते हैं जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये सारे टर्म्स आते हैं और हम परेशान होते हैं मीडियन क्या होता है, नहीं सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है, मीडियन की पहले बात कर लेते हैं हम। जो मीडियन होता है, मीडियन होता है ट्राइंगल, सॉरी, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया। मीडियन क्या है? मीडियन इज सिंपल, साइड को कोई भी साइड पे, जैसे ए से ABC है, ABC से हमने कोई भी अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो कि उसके अपोजिट साइड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, दैट विल बी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। जैसे ये अगर AD है तो AD इज द मीडियन, ट्राइंगल का क्या है? मीडियन है। अब मीडियन से ही एसोसिएटेड है टर्म सेंट्रोइड।
सेंट्रोइड क्या होता है? जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ते थे ना, साइंस में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट सिमिलर, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे टर्म चेंज हो गया, सेंट्रोइड बोलते हैं हम लोग। जो फिजिक्स में मास और उसके बारे में पढ़ते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब सेंट्रोइड कैसे बनेगा? ये वो पॉइंट है एक ट्राइंगल में जहाँ पे अगर ट्राइंगल को अगर मानो शीट पे हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया और हमें एक पॉइंट पे उसको फोकस करना है कि हम इसको बैलेंस करना है, जैसे मानो फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, हमें उसको बैलेंस करना है इसके ऊपर, तो जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जाएगा परफेक्टली, दैट विल बी द सेंट्रोइड ऑफ दिस फिगर, ठीक है। तो अब वो कैसे बनता है? वो ये मिडेन से ही एसोसिएटेड है। आप एक काम करिए, कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ठीक है। अब आपने एक मिडेन इस पे ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक यहां से एक ये मिडेन आपने ड्रॉ कर दी, और यहां से ही एक मिडेन आपने यहां ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये जहां पे मिडेन्स इंटरसेक्ट होती है, ये पॉइंट ही होता है हमारा सेंट्रोइड। इसी को सेंट्रोइड बोलते हैं, क्योंकि यही पॉइंट वो है जहां पे अगर हम इसको पॉइंट को रख दें ऐसे, और इफ वी सपोज कि ये ट्रायंगल को हमने काट दिया इस प्लेन में से और इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, देन दैट विल बी परफेक्टली बैलेंस्ड। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ये मानो जी पॉइंट है, सेंट्रोइड को ज्यादातर जी से ही डिनोट करते हैं क्योंकि जी ही आल्सो एसोसिएटेड विद ग्रेविटी, तो हमेशा जी पॉइंट से ही इसको एसोसिएट करते हैं। अगर मानो ये जी पॉइंट है तो हमेशा ए जी इज टू जी डी, ये रेशियो हमेशा होगा 2:1, ठीक है। ये रेशियो हमेशा होगा 2:1, हमेशा ये ध्यान रखना है। सेंट्रोइड है ये, क्योंकि हमेशा जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कोई क्वेश्चंस आएंगे ना सेंट्रोइड से रिलेटेड, तो हमेशा ये काम आएगा अपने को, क्योंकि ये जो है इस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। नाउ मूव फॉरवर्ड, एक टर्म और रह गया है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इसी में बता देता हूँ नीचे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्योंकि सारे टर्म्स हमने छेड़े हैं तो एक एक टर्म्स हमें ट्रायंगल के बारे में पता होने चाहिए। इसी तरीके से एक है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है? आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, उसमें सिर्फ ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करें, ए बी सी। तो ये ऑर्थोसेंटर का मतलब क्या है? जहां पे ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं उस पॉइंट को ऑर्थोसेंटर कहते हैं। इसका कोई ऐसा कोई क्या नाम है, कोई इसका यूसेज नहीं है, कोई एप्लीकेशंस नहीं है, इसलिए ज़्यादा ऑर्थोसेंटर कोई एग्जाम्स में बहुत कम पूछा जाता है। इट इज़ लेस पॉपुलर एंड लेस इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर द एग्जाम्स। सो आई थिंक वी हैव नाउ कवर्ड द होल टॉपिक ऑफ द this section triangles. Next lecture में we will discuss about I think ज्योमेट्री को हम लोग बीच में भी और लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ज्योमेट्री का एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है about triangles. Now next we will move forward and we will discuss about number systems, क्योंकि ज्योमेट्री को फिर हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। नंबर सिस्टम्स के बाद वापस ज्योमेट्री पे आएंगे और सर्कल्स और दूसरे फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे। So now we move forward. Next lecture में we will discuss more about करंट अफेयर्स एंड अदर टॉपिक्स एज वेल, क्योंकि सभी चीज़ों की जरूरत है। टियर 1 में तो हमें जरूरत पड़ेगी उनकी, तो वी विल डिस्कस अबाउट करंट अफेयर्स इन द नेक्स्ट टॉपिक। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस प्रीशियस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितना आप बांटेंगे उतना ही बढ़ेगी। और आप हमारे साथ जो भी आपके डाउट्स हैं वो शेयर करें एज अ कमेंट। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड वी विल बी पुटिंग मोर सॉल्यूशंस टू यू एज वेल। सो थैंक्स।